और ये जो लोगों ने इधर जो फ्रॉड किया उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है। बीजेपी के लोग, आपके पास कोई प्रूफ हो? यस वी हैव टोटल प्रूफ। इसमें सिग्नेचर फ्रॉड भी किया है, सिग्नेचर फ्रॉड किया है, फ्रॉडुलेंटली साइन मारा है। ये जमीन बेची एक ने, घर बांधा दूसरे ने, और जो जमीन बेचा उसके नाम पे सिग्नेचर किया, और जो बेचने वाला है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसकी साइन मारी है उधर। और ये एक बंगलो दिखा रहे हैं, डेमोलिश द इलीगल बंगलो। ये बंगला किसका है? ये कौन है बंगला वाला? ये एक्चुअली ये जगह में ये प्रोटेक्टेड एरिया है, झोपड़पट्टी था, लेकिन आज ये झोपड़पट्टी को निकाल के उठा के वो लोग ने बताया कि इधर बड़ा बंगला था करके। ये बंगला कभी नहीं था इधर। मोदी जी अदानी में तो दखल देने नहीं दे रहे हैं, आप बंगला लेके। खैर, सारे हेरिटेज को भी वहाँ तहस नहस किया जा रहा है, और इन सबको छुपाने में गोदी मीडिया का सहारा। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये सब लोग गोवा से आए हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्टर लेके बैठे हुए हैं, प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। आखिर इनके हेरिटेज पे क्या खतरा आ रहा है, पहले तो इनसे जानते हैं फिर सवाल पूछते हैं। What is the problem? Why you have taken this poster, protect our heritage? क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं हेरिटेज की आप? और कौन इसको किससे खतरा है इसको? एक तो हम लोग गोवा से आए हैं। अभी गोवा में क्या है, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। अब टूरिज्म डेस्टिनेशन क्यों है? एक तो बीचेस के लिए, सन सैंड फन, और दूसरी बात तो हेरिटेज के लिए। हेरिटेज के बहुत सारे उधर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन आजकल ऐसा क्या हो गया कि इतना बेरहमी से गोवा को खत्म किया जाता है। जैसा कि गोवा में सरकार बीजेपी का है, सेंटर में भी बीजेपी का है, लेकिन सेंटर एक गोवा छोटा अपना भाई होने के नाते उसकी देखभाल करने की जगह कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी तो हमेशा कल्चर यानी कि संस्कृति वगैरह की बात करती है, तो सेंटर में भी बीजेपी, गोवा में भी बीजेपी, और फिर आपको गोवा से, आई एम सरप्राइज कि आपको गोवा से यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, अभी 2 साल हो गए गोवा सरकार को, हम बोल के थक गए। हम लोग 240 दिन भूख हड़ताल पे करे, 240 दिन, 140 days हंगर स्ट्राइक वी वेटेड इन ओल्ड गोवा। और सब प्रकार से ये जो प्रकल्प जो आया, ये जो बंगला बांधा, पूरा फ्रॉडुलेंटली बांधा है। 99 एक मिनट, ये एक पोस्टर लेके खड़े हैं और ये एक बंगलो दिखा रहे हैं, डेमोलिश द इलीगल बंगलो। ये बंगला किसका है? ये कौन है बंगला वाला? ये एक्चुअली ये जगह में ये प्रोटेक्टेड एरिया है बाय ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वहाँ ये झोपड़पट्टी था, जिस झोपड़पट्टी था, लेकिन आज ये झोपड़पट्टी को निकाल के उठा के वो लोग ने बताया कि इधर बड़ा बंगला था करके। ये बंगला कभी नहीं था इधर। दिस बंगला वाज नेवर देयर, इट इज फ्रॉम नोवेयर दिस बंगला हैज कम। अभी बीजेपी तो कहती है जहाँ झुकी वही मकान, तो झुकी तो हटा रहे हैं, हेरिटेज था। आई नो दैट, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनक्रोचमेंट जो किया जा रहा है तो गवर्नमेंट का साथ होगा, उसी की वजह से तो किया जा रहा है, नहीं तो कैसे कोई कर लेगा? और पक्का, और ये जो लोगों ने इधर जो फ्रॉड किया उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है। बीजेपी के लोग, आपके पास कोई प्रूफ हो? यस वी हैव टोटल प्रूफ। व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ यू हैव? वी हैव द परचेस ऑफ द लैंड वाज डन बाय फैमिली member of NC Shaina. NC Shaina's family members are involved in the purchase of this property, and they built this. So, have you complained anywhere? कभी आपने शिकायत? All the complaints are gone. The courts are going silent. The courts are just adjourning the matter. 2 साल हो गए, हम लोग मर के एक आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हेरिटेज प्रोटेक्ट करना है। और मेरी एक ही विनती है कि मोदी जी एक दुनिया का नंबर 1 लीडर बोलते हैं, तो मोदी जी से एक हमारी प्रार्थना है कि मोदी जी पूरा दुनिया को बता दो कि आप हेरिटेज के साथ है। तो हेरिटेज के साथ है तो ये पूरा जो इलीगल बंगलो जो बनाया, पूरा 99% इलीगल है। NDZ जोन में है, CRZ जोन में है, हेरिटेज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ऑल अराउंड। सीएम को कंप्लेन किया था, सब कंप्लेन किया, सब लेटर अब आप दिल्ली आए हैं? दिल्ली आए। तो मैं आपको कुछ बता दूं? बता दो।
जहां पे डबल इंजन की सरकार, सुना ना मोदी जी कहते हैं ना, तो डबल इंजन का सरकार का ये मतलब है कि डबल फ्रॉड। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि अभी अरुणाचल से यहाँ पे लोग आकर के वहां के सीएम के ऊपर में 600 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, पूरा सबूत लेके यहाँ बैठा रहा 2-3 महीने तक, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे विपक्ष की किसी पार्टी की सरकार होती तो ईडी, सीबीआई, पुलिस सब लगते हैं। तो अभी दूसरी बात फाइनल बोलने के लिए बात यह है कि ये इसमें सिग्नेचर फ्रॉड भी किया है, सिग्नेचर फ्रॉड किया है, फ्रॉडुलेंटली साइन मारा है। ये जमीन बेची एक ने, घर बांधा दूसरे ने, और जो जमीन बेचा उसके नाम पे सिग्नेचर किया, और जो बेचने वाला है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसकी साइन मारी है उधर, उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट खुद को नहीं मालूम है। वो खुद एक एफआईआर दिया पुलिस स्टेशन में कि वो सिग्नेचर उसकी नहीं है, तो भी सरकार और कोर्ट हमारी इसकी बात में उसके बराबर न्याय नहीं करती है। तो मैं एक ही चाहता हूँ, देखो कोर्ट को सीधा रहना पड़ेगा, एक अच्छा स्तन खंभा है, अगर आज कोर्ट भी ऐसा झुक गया तो हमारा क्या हो जाएगा। और गोवा तो इतनी छोटी है, तो मोदी जी ने गोवा के लिए एक स्पेशल स्टेटस के जो बात की थी गोवा में आके कि गोवा को एक छोटे बच्चे के जैसा देखभाल करेगा। मोदी जी की तो एक फहरिस्त है, लाइन लगा दूंगा मैं उनकी बातों का, जो आप गिनते गिनते रह जाओगे, पढ़ते पढ़ते 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन एक भी बात सच कभी साबित हुई। लेकिन तो भी मेरे को एक थोड़ा भरोसा है, आज हम लोग दिल्ली आए तो मेरे को एक यकीन है कि मोदी जी कम से कम गोवा एक छोटा हमारा देश का बच्चा करके सोच के इतने हम लोग रो के गोवा से दिल्ली तक पहुंचे अपने अपने खर्चे पे, तो मैं मानता हूं मोदी जी इसमें दखल देके वो ये बंगला जो बना इलीगल इसको तोड़ के इसको जमीन ग्राउंड कर दिए। मोदी जी अदानी में तो दखल देने नहीं दे रहे हैं, आप बंगला लेके। खैर, तो यही है रामराज। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी स्टेट के कोई भी अगर वहां पे बीजेपी की सरकार है और वहां के सीएम के खिलाफ वहां राज्य के बहुत सारे लोगों आके यहाँ चिल्ला के चले गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से ये गोवा से आए हैं, और गोवा वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, चाहे टूरिज्म की बात कर ले, चाहे बीचेस की बात कर ले, चाहे हेरिटेज की बात कर ले, अब सारे हेरिटेज को भी वहां तहस नहस किया जा रहा है। और इन सबको छुपाने में गोदी मीडिया का सहारा और जनता की आवाज को दबाने में पूरे तरीके से डरा दो, इतना की आवाज तो गोवा से बाहर ना निकल पाए। अगर गोवा से इनकी आवाज बाहर निकलती तो आज दिल्ली आने की नौबत नहीं आती, क्योंकि सरप्राइजिंगली गोवा में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, वहां नहीं सुने, यहाँ आके बैठे, तो क्या कोई सुनने वाला होगा। और ये पोस्टर दिखा दूं, ये इलीगल बंगलो, फर्जी सिग्नेचर का आरोप, और यहाँ पे गोवा से आए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे सब भाई लोग हैं, ये दिखाइए इनको, सब बैठे हुए हैं। तो आखिर क्या कोई सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार तो वहां भी बीजेपी की है। नमस्कार।